अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। हमने पढ़ना है टॉपिक नंबर 35। ज़ू 505 हमारे पास बुक है और आज हमने पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसमें जो ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल्स की वो कैसे होती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट या यू कैन से दैट के बेसिक ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्वापोरिन्स होते हैं उसके अंदर। एक्पोरिन का मतलब होता है सुराख, यानी कि पोर्स, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में पोर्स भी कहते हैं। और एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी कि वो पोर्स जिसके थ्रू वाटर मूव करेगा। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। एक इन्वायरमेंट वो होता है जो हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक वो इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी एक ये आउटसाइड द सेल है इन्वायरमेंट, इसके अंदर जो है ना सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। ये आपका सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर जो सॉल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये आपने सेल को ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन, सेल के अंदर जो कंसनट्रेशन है उससे ज़्यादा है। तो उसका नतीजा क्या होगा कि सेल के अंदर जितना वाटर है वो आउटसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि ज़ाहिर है वाटर अंदर ज़्यादा है, बाहर उसकी कंसंट्रेशन जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, तो सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर मूव करना शुरू कर देता है। अगर सेल के अंदर, आप कहते हो सेल के अंदर की बात अगर हम करते हैं, तो सेल के अंदर 70% वाटर है और 30% जो है ना वो सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम आउटसाइड द सेल बात करते हैं, अगर हम इन्वायरमेंट में बात करते हैं, तो उसमें सॉरी 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 फॉर दैट, उसमें जो है ना 50% वाटर है और 50% सॉल्ट है। तो अंदर 70% वाटर है, बाहर 50% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर से सेल पानी जो है वो बाहर मूव करना शुरू कर देगा। उसका नतीजा कुछ यूँ होगा कि सेल जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये आपको श्रिंक्ड सेल नज़र आ रहा है, नॉर्मल की निस्बत जो है ना सेल श्रिंक हो चुका है। तो ये हो गया हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम बात करें ना आइसोटोनिक इन्वायरमेंट की, उसमें क्या होता है, दोनों में, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ जो है ना सोल्यूशन कंसंट्रेशन सेम है। तो इसका मतलब कि सेल पानी ना तो अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। अब हमने सेल को रख दिया हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है कि ये जो बाहर का इन्वायरमेंट है इसमें सॉल्ट बहुत कम है, यानी कि लेस इन कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे जो है हाई इन कंसंट्रेशन है, यानी कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जो है वो 70% सॉल्ट है, 30% वाटर है। लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो यू कैन से दैट कि सॉल्ट जो है वो 30% है और जो वाटर है वो 70% है। ठीक हो गया, ये इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जितना वाटर होगा वो सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो 30% है सेल के अंदर, सॉल्ट 70% है, वाटर बहुत कम है, तो बाहर से वाटर जो है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब होना, ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जहाँ वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वो लेस कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये अंडरस्टूड सी बात है ग्रेडियंट का, कि अगर यहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, हाई ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ। ये एक मतलब कि एक सेट फिनोमेना है, अंडरस्टूड सी बात है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो बाहर से पानी जो है वो अंदर मूव करना शुरू कर देगा और उसका नतीजा ये होगा कि सेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो जाएगा, बहुत स्वेल कर जाएगा। और अगर कंटिन्यूसली उस कंडीशन में रखेंगे तो सेल बर्स्ट भी कर सकता है, यानी कि वो फट सकता है और सेल के अंदर का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो दीज वर द 2 or 3 concepts that you people need to understand about that. Maybe you know about it, but I just have to explain कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब 2 डोमेन्स हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझने लगे हैं, मेम्ब्रेन्स का। एक्वापोरिन्स के अलावा सेल के अंदर पर्टिकुलर जो है ना प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, उन प्रोटीन्स के अंदर जो है ना बाइंडिंग साइट यानी कि रिसेप्टर साइट मौजूद होती है। उस रिसेप्टर साइट के ऊपर एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मॉलिक्यूल आके लगता है। ठीक है, जब वो आगे उसके ऊपर लगता है, वो इस तरह, हमें ये पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं। ये जो आपको दिख रही है ना ये गोल सी, ये एम्बेडेड प्रोटीन है। इसके ये अंदर से हॉलो है, इसके अंदर गुजरने का रास्ता है, लेकिन इसने अपना वो रास्ता बंद किया हुआ है, ये श्रिंक हुई हुई है। ठीक है,
ये उस चीज़ को गुजरने नहीं दे रही अपने अंदर से। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली इस चीज़ के बारे में, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल तो हमारे डिस्कस हो गए, हमने उसकी कंसंट्रेशन भी पढ़ ली। अब हम बात कर रहे हैं पोलर सब्सटेंसेस की, ठीक है। पोलर सब्सटेंसेस इज मोर कंसंट्रेटेड ऑन द आउटसाइड देन इनसाइड ऑफ द सेल, मतलब बाहर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो हमें उसको अंदर लेना है, लेकिन उसका तरीका ये है कि हमारा जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो उसको अंदर नहीं आने दे रही है। अब हमने एक स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस मॉलिक्यूल आया और वो यहाँ आके इस रिसेप्टर साइड पे बाइंड किया। रिसेप्टर साइड पे बाइंड करने के बाद जो हमारा नतीजा निकला वो ये था कि यहाँ पे जो है वो ओपन हो गई, ठीक है। हमारा वो रास्ता जो श्रिंक होके बंद हुआ था वो खुल गया। हमारा वो रास्ता खुल गया तो इसका मतलब आयंस जो हैं वो बाहर से अंदर की तरफ जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आप इसको कह सकते हैं कि ये एक मेथड है जो प्रोटीन के हेल्प से, जो एम्बेडेड प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी हेल्प से मॉलिक्यूल्स को मूव कराती है।